भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो देश में सेकुलर खेमा है, जो सेकुलर किस्म के लोग हैं, उनको वीर सावरकर जी से इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों है? वीर सावरकर जी उनकी नजरों में इतने ज्यादा खटकते क्यों नहीं वीर सावरकर जी को वो अपनाते? तो इसके पीछे बहुत से कारण है वैसे तो, लेकिन आज हम मुख्य 2-3 कारणों पे ही बात करेंगे। एक तो सबसे पहले वीर सावरकर जी की दूरदर्शिता। वो जितना भी सेकुलर खेमा है, चाहे उस टाइम था चाहे अब है, उन सब से बहुत ज्यादा रही उनकी काबिलियत और उनकी विचारधारा। और सबसे बड़ी बात, वीर सावरकर जी का जो एक स्पष्ट मत था कि जो लोग अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं, उनको उनका जो स्पष्ट एक जवाब था, वो जवाब आज भी उनके हृदय में, सेकुलर खेमे के लोगों के हृदय में और विशेष करके कांग्रेस पार्टी के हृदय में खटकता। साथियों, मैं बात कर रहा हूं 1937 की, जब कठोर कारावास के 13 वर्ष पूरे होने के बाद वीर सावरकर जी का बाहर आने का समय था। उस टाइम वो रत्नागिरी जिले में नजरबंद थे। तब कुछ कांग्रेस के लोग, ये बात आपको इतिहास के पन्नों में बहुत मुश्किल ही देखने को मिलेगी कि कांग्रेस ने किस प्रकार से वीर सावरकर जी के आगे हाथ फैलाए थे। ये ना तो आज के कांग्रेसी इस चीज को जानते हैं ना मानते। उस समय कांग्रेस के कुछ नेता वीर सावरकर जी के पास गए। वीर सावरकर जी के पास जाके उनको वीर सावरकर जी के कद का, वीर सावरकर जी के प्रभाव का, सारी चीज का पता था। और राजनीति करने में तो कांग्रेस शुरू से ही माहिर थी। तो उन्होंने वीर सावरकर जी को कहा कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें, आप कांग्रेस पार्टी में आ जाएं और कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ाएं। फेस क्या लेके चल रही थी कांग्रेस पार्टी? देश की आजादी। लेकिन उस समय वीर सावरकर जी ने जो अपनी विचारधारा और जो अपनी सूझबूझ से कांग्रेस पार्टी को जो जवाब दिया, वही जवाब है जो आज तक कांग्रेस पार्टी को चुभता है, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं खटकता है। और वो बहुत सत्य था। आज के उस परिदृश्य में भी वो जवाब एकदम सत्य था। साथियों, वीर सावरकर जी ने उस टाइम कांग्रेस को कहा, कांग्रेस को यह विश्वास था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना भारत आजाद नहीं हो सकता और मुस्लिम नेता इसी बात का फायदा उठाकर अपने लिए रियायतें हासिल करते रहे। राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुओं को ताक पर रखकर मुस्लिम तुष्टीकरण सही नहीं है, यह देश के साथ धोखा है और ऐसी स्थिति में मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता। साथियों, यह जवाब था वीर सावरकर जी का कांग्रेस को, जो आज भी कांग्रेस को खटकता है। वीर सावरकर जी को उसी समय पता था कि, और वीर सावरकर जी की एक और बात जो याद रखने वाली है, वो थी कि राष्ट्रभक्तों का अंतिम कतार में खड़ा होना भी राष्ट्र को धोखा देने वालों के साथ पहली कतार में खड़े होने से बेहतर है। दोस्तों, ऐसी कुछ बातें जो वीर सावरकर जी ने उस समय कही थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस अगर अपनी तुष्टीकरण की ये राजनीति नहीं छोड़ेगी तो देश का बंटवारा होने से कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। और उस टाइम कांग्रेस के कुछ नेता ये बात करते थे कि बंटवारा होगा तो हमारी लाश पे से होगा। लेकिन सत्य वही हुआ जो वीर सावरकर जी ने कहा था। देश का बंटवारा हुआ, एक आतंकी देश पैदा हो गया, एक आतंकिस्तान पैदा हो गया जिसका नाम पाकिस्तान है, जिससे पूरा विश्व परिचित भी है, दुखी भी है और भुगत रहा है आज तक सिर्फ कांग्रेस की करनियां। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।